मॉर्निंग स्टूडेंट, ये 9th क्लास चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल थर्ड चैप्टर है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो केमिकल फार्मूला, कि आप लोग केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो प्रकार के जो आयंस हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, इनको आपने समझना है और इनकी हेल्प से आप बहुत सारे फार्मूले बना सकते हो जो कि 9th क्लास से लेके आपको 10th क्लास में मेजर जो केमिस्ट्री का पार्ट है बेटा काम देगा। तो ध्यान देना, जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सोडियम आयन। अब सोडियम आपको जो मैंने 20 एलिमेंट भेजे थे, सोडियम आयन जो होता है बेटा सोडियम, और सोडियम एटम होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बेटा होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे 2 8 1। अब आप लोग मेटल्स के बारे में पढ़ चुके होंगे पीछे लास्ट क्लास में। तो कि मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो होते हैं या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जिसके आउटरमोस्ट सेल में, जैसे फर्स्ट सेल में मैक्सिमम ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और आउटर में जो भी होंगे, क्यों 2 8 10 और 1 11। तो इसका मतलब क्या है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अगर ये अपने आउटर मोस्ट में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये सोडियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिसके ऊपर चार्ज आएगा Na+। ऐसे कैल्शियम है, ये अपने आउटर मोस्ट सेल में, इसका 20 होता है 2 8 8 2, तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, पॉजिटिव 2। ऐसे एल्यूमिनियम होता है बेटा, कितने नंबर पे होता है? 13 पे, 2 8 3, तो ये आउटर मोस्ट सेल में 3। ये सभी मेटल्स हैं बेटा, क्या है ये? मेटल्स। और मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है 2 8 2, तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, नेक्स्ट में 8 होंगे और सबसे लास्ट में 2 होंगे। तो आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, पॉजिटिव 2। ऐसे हाइड्रोजन। अब बेटा हाइड्रोजन को वैसे एक्चुअल ना तो ये मेटल है और ना ये नॉन मेटल है, तो यहाँ पे इसको जैसे जहाँ पे मर्जी होती है वो यूज कर लेते हैं। तो ये आप हायर क्लास में +1 +2 में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो फिलहाल चलो हम इसको पहले पॉजिटिव आयंस के रूप में, क्योंकि एक नंबर इसके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मेटल्स के रूप में यूज करें हाइड्रोजन आयंस, H+ साइन। ऐसे बेरियम होता है, बेरियम के पास Ba +2। कॉपर, तो आपने ये आयंस याद करने हैं। इसके बाद ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है बेटा? होता है 8, तो 2 6। अब देखना ये नॉन मेटल है, क्या ये? नॉन मेटल। जैसे ऑक्सीजन होता है बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 6। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, अभी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या कर ले? गेन, तो इसके ऊपर नेगेटिव आयन आएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो पॉजिटिव। तो मेटल्स हमारे इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए इनके ऊपर नॉन मेटल को क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए ऑक्साइड पे जो ऑक्सीजन है ऑक्साइड बन जाएगा -2। ऐसे क्लोराइड, क्लोराइन होता है, तो क्लोराइन का होता है बेटा Cl 17 होता है, यानी 2 8 7। तो आटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1 और इसके ऊपर चार्ज आएगा -1। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे CO3 है, कार्बोनेट इसको बोलते हैं, सल्फेट को SO4। अब यहाँ पे 2 3 एटम है, तो बेटा ये रेडिकल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? रेडिकल्स। ये सभी नीचे वाले रेडिकल्स हैं। ये आप कहेंगे रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स में बेटा 2 या 2 से ज़्यादा एटम का एक ग्रुप होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो कितने एटम है? कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, तो 3 और 1 4 एटम का एक पर्टिकुलर ग्रुप है, और जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। अब कार्बोनेट हो गया, तो रेडिकल्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? एनसीईआरटी में आप आगे रीडिंग करवाएंगे। तो रेडिकल्स क्या होते हैं? इट इज ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट हैविंग स्पेसिफिक चार्ज। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का एक क्या होता है? ग्रुप होता है, जिसका एक पर्टिकुलर क्या होता है? चार्ज। तो कार्बोनेट क्या है? रेडिकल्स है। सल्फेट क्या है? ये भी रेडिकल्स है। हाइड्रोक्साइड ये भी रेडिकल्स है। बाइकार्बोनेट ये भी रेडिकल्स है। यहाँ पे आपने रेडिकल्स को भी याद करना है। आगे रख करके अब आपको बताएंगे फार्मूले कैसे बनाएंगे। हेलो स्टूडेंट, तो ये इसके बाद में बता रहा हूँ आपको केमिकल फार्मूला। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, तो हमें सबसे पहले देखना है सोडियम, कि सोडियम का चार्ज कितना होता है। जैसे Na+, तो सबसे पहले सोडियम का आयंस लिखना है +1, और ऑक्साइड देखना है नेगेटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही बनते हैं। तो
ऑक्साइड का बेटा क्या है O नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं इसकी क्रॉस। इसके लिए दो रूल याद रखने हैं आपने। एक तो सबसे पहले हमें जिसका फार्मूला बनाना है उसके आयंस में पता होना चाहिए, ये लर्न करना है आप लोगों ने। सेकेंड रूल है कि आयंस की हम क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस। तो जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो हमें क्या करना पड़ता है क्रॉस हो जाएगी। जैसे इसका फार्मूला बन जाएगा बेटा Na2O, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 इधर लगेगा और 1 है तो 1 को हम राइट नहीं करते हैं, यानी फार्मूला क्या बन गया Na2O। ये किसका फार्मूला है सोडियम ऑक्साइड का। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है जैसे -2 है तो -2 राइट नहीं करना है, तो इसके रूल्स हैं। और दूसरा रूल है अगर सेम टू सेम है, जैसे सोडियम, जैसे बता रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये फार्मूला जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला। अब देखो बेटा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है +2, मैग्नीशियम का क्या है +2, और ऑक्साइड क्या है O -2। जब सेम टू सेम हो O +2 और -2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका फार्मूला बनेगा बेटा MgO। तो आप लोगों ने सिंबल भी करने और फार्मूले भी करने। अब ऐसे कोई भी सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का क्या होता है बेटा Na+1 और सल्फेट का क्या होता है SO4 और नेगेटिव चार्ज 2, तो क्रॉस करेंगे इसको तो Na ये 2 आ जाएगा चार्ज इसका, और SO4 क्योंकि +1 है तो इसको एज इट इज। तो ये सोडियम सल्फेट का फार्मूला हो गया Na2SO4। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की। किसकी, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al पे चार्ज कितना है बेटा +3 और क्लोराइड पे कितना चार्ज है Cl -1। क्रॉस करेंगे इसको क्योंकि अलग अलग है, तो AlCl3। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये मेथड है। तो मेथड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, अलग अलग फार्मूले को याद करना बहुत मुश्किल है, वो क्रैमिंग नहीं हो सकती। ऐसे हम जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आप Al पे चार्ज आपको पता है कितना होता है बेटा +3 और ऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है O -2, तो क्रॉस करेंगे Al2 और O3, बस ये क्रॉस करना है, यानी ऑक्सीजन का आयंस Al के पास आ जाएगा और एल्यूमिनियम का आयंस ऑक्सीजन के पास, और क्रॉस इसको नीचे राइट करना होता है Al2O3। तो ये किसका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का कौन सा है AlCl3। अब हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है बेटा Ca+2 और कार्बोनेट क्या है रेडिकल से इसका ग्रुप क्या होता है, इसका चार्ज होता है CO3 -2। तो हमने बताया था जब प्लस माइनस सेम टू सेम हो, इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फार्मूला बेटा क्या बनेगा इसका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बहुत सारे फार्मूले बनेंगे, मतलब एक पॉजिटिव एक हर एक नेगेटिव साथ बनेगा। देखो यहाँ से हम फिर एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2O बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो मतलब एक के यहाँ पे कितने बनेंगे बेटा 6। तो ये कितने 7 6 42 फार्मूले बनेंगे, आप लोगों ने बनाना है और कॉपी पे राइट करना है नेम और उनके फार्मूले, ये सब आपने करना है। बहुत होमवर्क, कोई डाउट्स कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।